friends and my students, how are you? I hope you must be well and enjoying learning English. It's a new video here and it's about conditional sentences and this is part 1. तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे उनको बनाते हैं इंग्लिश में, ये हम कोशिश करते हैं समझने की। तो देखिए, कंडीशन जहां पे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, कंडीशन है। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, लगता है। सो दीज आर द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये पार्ट 1 जो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो प्रेजेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट में कई तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। हो सकता है आपको ये फ्यूचर में भी लगे, मगर ये प्रेजेंट में बनाते हैं, इसलिए इनको हम प्रेजेंट में ही लेंगे। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। या तो हम ये इसको इस तरह बोले, या अगर बारिश होती है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या अगर बारिश होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अब इसको आप चाहें तो प्रेजेंट में भी मान सकते हो या फ्यूचर में भी मान सकते हो कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो फ्यूचर, बारिश होगी तो नहीं जाऊंगा, दोनों फ्यूचर में लगते हैं। दूसरा देखें, अगर बारिश होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, प्रेजेंट में लगता है, फ्यूचर में होता है। लेकिन जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ का सेंटेंस हो और इस तरह की सेंटेंस हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पहला सेंटेंस बनेगा जिसमें आप इफ को जोड़ते हो। तो अगर बारिश होगी बोले चाहे, या यदि बारिश होती है, तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, इफ इट रेन्स, कॉमा। अब जो दूसरा है वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स विल नॉट। इफ इट रेन्स, आई वॉन्ट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से ही ये होगा, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो टू मार्केट। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसे आई won't eat food if I don't feel hungry। अब देखिए, ये भी कंडीशनल है। I won't eat food if I don't feel hungry। अगर मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, if I don't feel hungry, I won't eat food। अगर हमने इसको ऐसे ले लिया, आई वॉन्ट ईट फूड, और इफ बीच में लिया, तो फिर कॉमा नहीं यूज करेंगे। आई वॉन्ट ईट फूड इफ आई डोंट फील हंग्री। इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं अगर नेगेटिव है, इफ आई डोंट। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इफ यू डोंट डिपॉजिट your fee, I won't teach you।
इफ यू डोंट डिपॉजिट योर फी आई वॉन्ट टीच यू, अगर आप अपनी फीस जमा नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसको हम इफ यू डोंट डिपॉजिट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, अनलेस, तो फिर नेगेटिव नहीं रहेगा, अनलेस यू डिपॉजिट योर फी आई वॉन्ट टीच यू, ऐसे भी इसको बोल सकते हो आप, अनलेस यू डिपॉजिट योर फी आई वॉन्ट टीच यू, क्योंकि नेगेटिव है तो अनलेस या अनटिल का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, आई वॉन्ट टीच यू अनटिल या अनलेस यू डिपॉजिट योर फी। ऐसे भी ले सकते हो। अब इसमें जो प्रेजेंट में एक चीज और आती है, जैसे कई बार हम कहते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओ तो ये मेरा एक लेटर डाक में डाल देना, ठीक है। तो या तो आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, इफ यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर, लेकिन यहाँ पे हम शुड का यूज करके भी बनाते हैं। तो सिंपल हम बोलते हैं इफ से भी बना सकते हैं, इफ यू इफ यू शुड गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर। मीनिंग सेम है, तरीका अलग हो गया, इफ यू शुड या शुड यू, मतलब वही है, यदि आप पोस्ट ऑफिस जाओ तो मेरा लेटर डाक में डाल देना, ठीक है। अभी क्या एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे आपने कभी आई ड्रॉप यूज की होगी, वहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, क्या लिखा रहता है, मैं लिख देता हूं पहले, फिर उसका मतलब आपको बताऊंगा। शुड दी प्रॉब्लम देखिए, शुड दी प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन। एक आई ड्रॉप पे हमेशा लिखा रहता है कि आंख में डालने के बाद अगर कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को कंसल्ट करें। शुड दी प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताने की कोशिश की। और भी सेंटेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं जो कंडीशनल हो सकते हैं, जैसे देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस और हो सकता है यहाँ पे मॉडल्स के साथ में, जैसे आप जा सकते हैं अगर आप चाहें, तो कंडीशन है आप चाहें तो आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अगर आप चाहें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू मे गो इफ यू विश, यू मे गो इफ यू विश। तो अगर कोई और सेंटेंसेस कंडीशनल जो आपको लगते हैं कि आप चाहते हैं मैं उन्हें बताऊं या बनाऊं, तो प्लीज राइट दीज सेंटेंसेस in the comments below that video.
and this is part 1. I'll make part 2 very soon after that video. And if you think you want to learn English with me, अगर आप मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन स्काइप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. And hello my students and friends, welcome back. कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2. फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख चुके होंगे, अपलोड कर चुका हूं. और ये सेकंड वीडियो है जो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा. तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं या फ्यूचर में भी वो हो सकते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में. ये पार्ट 2 में हम बात करेंगे पास्ट में जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे बनाते हैं. जैसे देखिए, अगर हो कि मैं पास्ट में कुछ करता तो ऐसा होता. जैसे अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करते तो पास हो जाते. अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करते तो पास हो जाते. ये कंडीशनल है पास्ट. तो इसमें जो पहला सेंटेंस है, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करते, तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है. ठीक है. इफ यू हैड if you had studied well. ठीक है. तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बन गया if you had studied well. और ये जो दूसरा सेंटेंस है, तो मैं इसका चाहे तो आपको फॉर्मूला लिख देता हूं. पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस वुड का इस्तेमाल करेंगे प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. तो इफ यू हैड स्टडीड वेल, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम. तो ये अपन इस तरीके से बना लेंगे. इफ यू हैड स्टडीड वेल, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैड यू स्टडी वेल. और ये पूरा इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम. तो ये ऐसे भी आप बोल सकते हो. ठीक है. तो ये पास्ट में हो गया कंडीशनल. ठीक है. और एक एग्जाम्पल इसमें देखिए, आप मॉडल्स भी यूज कर सकते हो. कई बार ऐसे हो सकते हैं जो पैसिव में भी हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. जैसे अगर उसे समय पर अस्पताल ले जाया जाता. अगर उसे समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. तो अब देखिए, ले जाया जाता पास्ट में. इफ, तो जैसे मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट ही होता है. इफ ही हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल. अब देखिए तुरंत, तो प्रॉम्प्टली. इफ ही हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल प्रॉम्प्टली, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. तो his life. अब देखिए, इसमें तो आपको मॉडल्स आना चाहिए तभी ये बना पाएंगे आप. तो मॉडल्स के बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस बाद में बताएं. His life could have been. तो देखिए, चूंकि could have सकता था होता है, could have प्लस V3 सकता था, तो ये पैसिव में his life could have been saved. तो ये पैसिव में हम बनाएंगे. ठीक है.
ये बन गया पास्ट में। अगर एक और ले, हाँ, अगर मकान की मरम्मत पहले हो गई होती तो मकान गिरता नहीं, है ना। तो इफ द हाउस had been repaired timely, मतलब समय से, this house, तो गिरता नहीं तो would not have collapsed. If the house had been repaired timely, this house wouldn't have collapsed. ठीक है, तो ये हो गया। अभी कुछ कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सच नहीं होते, वो किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, लेकिन बनते वो पास्ट में ही है। कब? जब वो सच नहीं होते हो। जैसे अगर मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद करता, तो चाहे पास्ट में बोलो चाहे फ्यूचर में बोलो, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो आपकी मदद करूंगा, लेकिन ये सच नहीं हो सकते, तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इफ आई वर अ किंग, और वुड और V1 से बनाते हैं। If I were a king, I would help you. अगर मेरे पर होते, पंख होते तो मैं उड़ता। तो पास्ट में बनता है if I had wings, I would fly in the sky। ठीक है, if I had wings, I would fly in the sky। अगर मेरे पर होते, विंग्स होते, तो मैं उड़ता। तो ये पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, किसी में हो, लेकिन सच नहीं होते, इसलिए इनको हम ऐसे बनाते हैं। जैसे अगर इस कमरे में शेर आ जाएगा तो सब भाग जाएंगे, तो फ्यूचर में, लेकिन बनेगा पास्ट में, क्योंकि शेर आने की कोई चांसेस नहीं है यहाँ। इफ अ लायन came into this room, all would flee, तो सब भाग जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशनल और भी होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं जितना तुम खाओगे उतने मोटे तुम हो जाओगे, जितना तुम खाओगे, तो कंडीशन है जितना खाते जाओगे उतने मोटे होते जाओगे, तो जितना उतना, जितना तुम खाओगे उतने मोटे तुम हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज पढ़े, जितना उतना, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसे जैसे वैसे वैसे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम हमेशा दा का यूज करते हैं। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो दा, इसके साथ प्लस आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है वहां पे, यानी एडजेक्टिव नहीं है, तो द मोर का यूज करके सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस और वर्ब को यूज करके आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा आपको। फिर द यही का यही पूरा उठा के रख देते हैं, ये दूसरा सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा फिर। तो ये आपको याद रखना, तो जितना आप खाओगे उतने मोटे हो जाओगे। तो द मोर, अब चूंकि यहाँ एडजेक्टिव तो है नहीं, तो हम मोर से बना लेंगे, द मोर ईट। अब यहाँ पे है मोटा होने की कंपैरेटिव डिग्री फैटर, द फैटर यू गेट। तो ये बन गया द मोर यू ईट द फैटर यू गेट।
द fatter you will get भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कुआं जितना गहरा खोदोगे उतना मीठा पानी मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिग्री है, the deeper the well is dug, the deeper the well is dug, the sweeter water we get. The deeper the well is dug, the sweeter water we get. तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था सेकंड वीडियो इसके बारे में, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच माय न्यू वीडियोस। और अगर आपको लगता है आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्काइप पर, अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस देखकर सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वाकई में रियल इंग्लिश सचमुच जल्दी सीखना चाहते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम्स डाउट्स मेरे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ क्लास लेनी होगी स्काइप ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, स्काइप आईडी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। थैंक यू।